खेल के क्षेत्र में भी संभावनाएं अपार हैं। आज हम बात करें तो खेल को प्रोत्साहन के लिए सरकार ने भी कई योजनाएं चलाई हैं। देश भर में सांसद खेल महोत्सव चल रहा है, लेकिन इसमें एक मुख्य बात जिससे अभी तक काफ़ी अभिभावक अनभिज्ञ हैं। मुख्यमंत्री उदीयमान खेल खिलाड़ी योजना के तहत जिलेवार खेल के हिसाब से सीटें आवंटित हैं। जहाँ तक हम बात करें हरिद्वार ज़िले की, तो पूरे उत्तराखंड राज्य में हॉकी के लिए यह ज़िला और यहाँ का स्टेडियम निर्धारित किया गया है। कुल 25 सीटें हैं, वह भी बालिका के लिए आरक्षित हैं। 25 सीटों पर अगर बच्चा अपना चयन करा लेता है तो उसके पढ़ाई लिखाई रहने खाने सारी सुविधा सरकार की तरफ से है। आज हम उस चयन प्रक्रिया, हॉस्टल की गतिविधियाँ, उन बच्चों के रूटीन, उन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे यहाँ के कोच, यहाँ के वार्डन से और यहाँ के जिला क्रीड़ा अधिकारी से। वो बताएंगे कि आप अपने बच्चे का चयन कैसे इस खेल के क्षेत्र में करा सकते हैं। मेरा नाम शिखा बिस्ट है और मैं यहाँ हॉकी कोच हूँ छात्रावास में। हमारे छात्रावास में 25 सीटें निर्धारित हैं और हमारे पास 23 बच्चे हैं। और इनका जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो इनका हर जनपद से अपने अपने बच्चे आते हैं, जैसे पहाड़ों से, सब जगह से। फिर उनका पहले अपने अपने जनपद स्तर पे इनका चयन होता है, फिर यहाँ टोटल हम लोग एक साथ करते हैं इन लोग का यहाँ पे। फिर जितने भी बच्चे, उसमें हमारी सीटें खाली होती हैं, उस हिसाब से उनका सिलेक्शन किया जाता है, जैसे 4, 5, 6 या जितने भी। और इनका जो शेड्यूल है सुबह शाम का, गर्मियों में हमारा जो रहता है सुबह 4 बजे से 6 बजे तक रहता है, क्योंकि 7 बजे का स्कूल होता है। और शाम का इनका रहता है 3 बजे से 6 बजे तक। और सर्दियों में इन लोगों का हम लोग कर देते हैं 6 बजे से 8 बजे तक, क्योंकि 9 बजे तक स्कूल पहुंचना होता है। और इवनिंग में हम लोग लेट आते हैं, 4 बजे का स्कूल है तो 4:30 से लाइट्स हमारे पास है ही, तो 6, 6:30 बजे तक हो जाती है प्रैक्टिस। और स्कूल इनका GGIC में हम लोग इनकी जो एजुकेशन है इनकी हमने GIC स्कूल में रखी हुई है रानीपुर में। और इनके आने जाने के लिए भी हमने बस की व्यवस्था की हुई है, जो सांसद निधि द्वारा हमको दी गई है। और बाकी जो भी मेडिकल फैसिलिटी है, खाने का, पीने, सब A to Z इनका हमारे द्वारा ही किया जाता है, खेल विभाग के द्वारा। उदीयमान योजना में चयन की प्रक्रिया क्या होती है? उसके लिए जो है वहाँ से एक इसकी आपके बैटी टेस्ट है और उनका निर्धारण है, उनके अंक किए गए हैं। और उसमें जो हायर मेरिट आती है, उसमें से जो टोटल 25 बच्चे हैं उनका हम फाइनल मेरिट बनाते हैं। उसका उनका चयन प्रक्रिया का जो है आपका, उनके जो है स्किल टेस्ट है और बैटी टेस्ट है। उनका जो है एक, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये प्रोत्साहन के लिए, उसमें 12 गेम और 12 गेम के जो खिलाड़ी हैं उनका स्किल और बैटरी को कंबाइंड करके एक मेरिट बनती है, फाइनल मेरिट। और उसमें जो 25 बच्चों का हम सिलेक्शन करते हैं फाइनल मेरिट के आधार पर। वो जो है आप उनका, उसमें 6 एज ग्रुप हैं, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12 और 12 से 13, 13 से 14। बालक और बालिका अलग अलग वर्ग। प्रत्येक बालिका वर्ग में 150 बच्चे और बालिका वर्ग में भी 150 बच्चे, टोटल 300 बच्चे जो हैं ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी योजना में है। और प्रोत्साहन योजना में हमें 4 एज ग्रुप हैं, 14 साल से लेकर 23 साल तक। उसमें हम प्रत्येक वर्ष जो है 100 बालक और 100 बालिका आयु वर्ग में जो है उन्हें जो उसकी राशि है उसमें 10,000 रुपये एक मुश्त जो है खिलाड़ी के साजो सामान के लिए, और 2,000 रुपये पर मंथ जो है उसकी डाइट के लिए हम प्रोवाइड कराते हैं। टोटल 34,000 रुपये प्रोत्साहन खिलाड़ी योजना में, और जो है 18,000 रुपये तो उनके जो हमारा उदीयमान खिलाड़ी है 1,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से वो जो है उन्हें प्रोवाइड कराया जाता है। उसके अभी बेनिफिट भी हमारे जो खिलाड़ी हैं उसके सामने आ रहे हैं कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जागरूक होगा। जो हमारी जो हॉस्टल है छात्रावास वाला, उसमें पूरे स्टेट से, उत्तराखंड से सेलेक्टेड बच्चे आते हैं। इसमें पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट के ट्रायल्स होते हैं, सारे डिस्ट्रिक्ट्स में ट्रायल्स होते हैं। वहाँ से जो सिलेक्ट होती हैं वो स्टेट लेवल में जाती हैं। स्टेट लेवल में जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं, 25 बच्चे, वो हॉस्टल के लिए आते हैं। तो रोशनाबाद जो हमारा हरिद्वार में जो स्टेडियम है, वहाँ पर छात्रावास की व्यवस्था है, जिसमें उनके शिक्षा का, उनके रहने के लिए व्यवस्था की गई है। उनका खाने का सारा गवर्नमेंट खर्च करती है। उनका इक्विपमेंट हो गया,
जो उनको खेलने कहीं बाहर जाना है, तो वो सब गवर्नमेंट देती है। और वो सिलेक्टेड बच्चे होते हैं जो इसमें चयनित होते हैं। जो इनको शिक्षा व्यवस्था है उसका निर्धारण कहाँ किया गया है? ये हमारा गवर्नमेंट कॉलेज स्कूल है BHL में, तो 12th तक तो बच्चे यहीं पढ़ते हैं। जो 12th के बाद भी कभी ये करना चाहें वो भी, हाँ, उनकी भी व्यवस्था की गई है। तो डिग्री कॉलेज में उनका एडमिशन होता है, उनकी जो फीस वगैरह है वो गवर्नमेंट के थ्रू ही दी जाती है। अगर किसी बच्चे को इस योजना के तहत छात्रावास में रहने की सुविधा लेनी हो तो उसे क्या करना होगा? इसका देखिए, हमारी जो प्रक्रिया है वो अप्रैल में स्टार्ट हो जाती है। इसमें न्यूज़पेपर में विज्ञापन भी आता है कि छात्रावास के जो टेस्ट हैं वो होने वाले हैं। तो एक डेट निर्धारित होती है जो निदेशालय से आती है, और उसमें बच्चों को जो टेस्ट हैं हमारे, वो उन टेस्ट के थ्रू उनको पास करना पड़ता है, और उसके बाद उनको हमारे जो छात्रावास का डिस्ट्रिक्ट लेवल है उसमें सिलेक्शन होते हैं। फिर जो हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट्स की जो लड़कियां हैं वो स्टेट लेवल में जाती हैं, और वहाँ पर फिर उनका सिलेक्शन होता है। तो जो 25 बच्चे सिलेक्ट किए जाते हैं उनको छात्रावास में भेजा जाता है। हरिद्वार जिले के स्टेडियम को कौन सा खेल आवंटित किया गया है? यहाँ पर हमारा हॉकी है, हॉकी के छात्रावास है हमारे पास, तो उसके बच्चे हमारे यहाँ आते हैं। और पूरे हमारे जो उत्तराखंड में उसमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग गेम्स हैं, तो सब में सेलेक्ट किया जाता है बच्चे की सुविधा लेने के लिए बच्चों को कैसे ट्रायल देना होगा और उनका चयन कैसे किया जाएगा? देखिए, हमारे जो रोशनाबाद स्टेडियम है योगास्थल खेल परिसर में एक हॉकी का छात्रावास है, जिसमें 25 बच्चे पूरे उत्तराखंड से सेलेक्ट होकर आते हैं। जो इसकी प्रक्रिया है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टार्ट होती है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में जब हमारा चयन होता है तो उसके लिए हम न्यूज़पेपर में भी विज्ञप्ति देते हैं, विज्ञापन आता है, ताकि सबको पता चल जाए कि हॉस्टल के ट्रायल होने वाले हैं। और उसमें जो बच्चे हमारे सिलेक्ट होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल में, फिर वो स्टेट लेवल का एक ट्रायल होता है, उसमें जाते हैं। वहाँ पर जो पूरा उत्तराखंड से बच्चे सेलेक्ट होते हैं, 25 बालिकाएँ सेलेक्ट होती हैं, वो हमारे जो रोशनाबाद से हमारा स्टेडियम जो छात्रावास है उसमें आती हैं। यहाँ पर इनका रहने की व्यवस्था, हॉस्टल है, और खाने पीने की व्यवस्था, शिक्षा, और इनका जो खेलने का इक्विपमेंट है, इनके ट्रैक सूट वगैरह है, किट है, वो सब हमारे निदेशालय स्तर से दिया जाता है। तो 25 बच्चों के लिए हमारे पास छात्रावास की व्यवस्था है। वंदना कटारिया, मनीषा चौहान, 2 बालिकाएं जिले का नाम रोशन की। जी जी हमारे छात्रावास से जो बालिकाएं इसमें प्रशिक्षण ले रही हैं जी। उनमें कोई ऐसी उभरती खिलाड़ी अभी तक? देखिए, जो हमारे बच्चे हैं वो सारे नेशनल तो सारे बच्चे खेलते हैं हॉस्टल में जो है। और इसमें क्या है कि 12th तक बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर, फिर उनका कहीं अगर सिलेक्शन हो जाए या कोई BPEd करना चाहता है तो वो उस लेवल में चले जाता है। हॉस्टल में जो फिर रिक्त स्थान होता है वहाँ पर नई भर्तियाँ की जाती हैं, नए बच्चे आ जाते हैं उसमें। जैसा कि कोच और जिला क्रीड़ा अधिकारी ने बताया कि कैसे कैसे जिले स्तर पर, स्टेट स्तर पर चयन होकर के बच्चे हॉस्टल की सुविधा पाते हैं, वहीं मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी योजना के तहत उनका चयन होता है। इस खेल के क्षेत्र से अपने करियर को आप बना सकते हैं। कृष्णकांत त्रिपाठी, अमर उजाला ब्यूरो, हरिद्वार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।